हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस मौसम में यानी मानसून सीजन में यानी जुलाई अगस्त में हम कौन कौन से सीड्स ऐसे हैं जिन्हें हम ग्रो कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जून जुलाई में कौन से पौधे हम लगा सकते हैं, रेनी सीजन में हम कौन से कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह के वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। इसकी वीडियो में भी फ्रेंड्स मैंने इस मॉनसून सीजन का फायदा लेते हुए ही कुछ प्लांट ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसे कि आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं बाय सीड्स। जो सीड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम इस टाइम लगाएंगे तो आगे आने वाले समय में हम उससे फ्लावर पा सकते हैं। तो उन सीड्स को नॉर्मली हम जुलाई मिड में ही लगाते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ एक प्रिकॉशन उसके पीछे हमें रखना पड़ता है, उसका भी मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो सबसे पहला पौधा है वो है विंका सदाबहार का पौधा। ये पौधा इस टाइम सीड से आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये इस प्लांट को आप एनी टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसमें जो देसी वेराइटी होती है वो तो सालों भर चलता है, साल में किसी भी टाइम इसे ग्रो कर सकते हैं विंटर छोड़ के, क्योंकि विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी में होता है और इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन फ्लावरिंग उस टाइम भी होती है, ग्रो आप उस टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। और हाइब्रिड वेराइटी के प्लांट को भी फ्रेंड्स आप चाहें तो इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप देसी वेराइटी के सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रिकॉशन नहीं रखना है, लेकिन अगर हाइब्रिड वेराइटी के सीड्स अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसे बारिश के पानी से आपको बचाते हुए ग्रो करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है कोलियस। कोलियस वैसे तो कटिंग से ग्रो किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको अगर आपको पाना है तो आप कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये प्लांट सीड से भी ग्रो किया जाता है। इसमें फ्लावर्स निकलते हैं जिससे कि उसमें सीड प्रोड्यूस होता है और उसके द्वारा ही हम इस प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हैं। और सीड से ग्रो होने पे इसके सक्सेस रिजल्ट जो है बहुत कम होता है, इसीलिए हम नॉर्मली इसे सीड से ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्लांट को इस टाइम रेनी सीजन में आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग हो और उसके बाद जब इसमें सीड बने तो आप उस सीड को कलेक्ट करके आप उससे कोलियस के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं जीनिया के सीड्स। जीनिया जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं और बहुत ही इजीली इस प्लांट को आप सीड के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम ग्रो कर सकते हैं इस टाइम बारिश के मौसम में, वो है गोम्फ्रिनो का प्लांट। गोम्फ्रिनो जो कि स्पेशली बारिश के मौसम में ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसको ग्रो किया जाता है बाय सीड्स इस तरह से, जो कि ड्राई फ्लावर होते हैं। और इसी ड्राई फ्लावर्स की मदद से ही हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं। कई कलर के ये फ्लावर्स मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं ये प्लांट रेनी सीजन में। वैसे तो ये प्लांट आप सालों भर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जो प्लांट सीड से ग्रो कर सकते हैं इस टाइम वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फ्लावर्स होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत हैवी क्वांटिटी में कॉस्मोस में फ्लावरिंग भी होती है। तो कॉस्मोस का प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसे कि आप सीड से अभी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो सीड से प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो है बालसम। बालसम वैसे तो हम सालों भर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन इसका एक्चुअल जो सीजन होता है इस प्लांट को ग्रो करने का वो है रेनी सीजन। इस टाइम इस प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है, इसमें फ्लावरिंग भी बहुत हैवी क्वांटिटी में होती है। तो इस टाइम आप बालसम के सीड्स जरूर ग्रो करिए और आने वाले कुछ ही समय के बाद ही इसमें से आपको ढेरों फूल मिलेंगे और लगभग नवंबर तक आप इस बालसम से फ्लावर को एंजॉय कर सकेंगे और आपके गार्डन में खिलते रहेंगे इसके फूल। तो बालसम को आप जरूर लगाइए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लगा सकते हैं सिलोशिया, जिसे हम कॉक्सकॉम कहते हैं। तो ये दो तरह के प्लांट होते हैं, एक ड्वार्फ वैरायटी के और एक देसी वैरायटी के। देसी वैरायटी का जो प्लांट होता है वो हाइट में थोड़ा बड़ा होता है और उसके फूल काफ़ी प्लांट बड़े होने के बाद फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं। और जो देसी हाइब्रिड होते हैं उसकी साइज छोटी होती है, हाइट कम होती है और कई लगभग 3 या 4 पत्ते आने के बाद ही उसमें फूल खिलने लग जाते हैं। तो दोनों ही तरह के पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इस टाइम आप सीड्स के द्वारा इन दोनों पौधों को ग्रो कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, बात करते हैं जरबेरा। जरबेरा एक बहुत ही खूबसूरत सालों भर चलने वाला प्लांट है, सालों भर फूल देने वाला प्लांट है। आप किसी भी टाइम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो जरबेरा के प्लांट जो कि कट फ्लावर में यूज होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ढेरों कलर में आते हैं। तो इस प्लांट को आप इस टाइम सीड से ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि इसे आप बारिश के पानी से आपको बचाना होगा, ओवर वाटरिंग से इसे आपको बचाना होगा, अदरवाइज ये प्लांट के सीड्स जो हैं
हैं वो फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं। फिर फ्रेंड्स हम बात करेंगे मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यानी गेंदा। गेंदा के फूल को फ्रेंड्स हम नॉर्मली विंटर में ही ग्रो करते हैं, लेकिन इस प्लांट को अगर आप अभी ग्रो करना शुरू करेंगे, अभी इसकी सीडलिंग करेंगे, तो ये प्लांट नवंबर आते आते काफ़ी अच्छी खासी हाइट में आ जाता है और पिंचिंग करते रहेंगे तो काफ़ी ढेर सारे ब्रांचेस भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो वो फ्लावर्स ढेर सारे खिलते हैं। यानी जहां हम सितंबर में ग्रो करेंगे तो हमें 4-5 फ्लावर मिलेंगे, वहीं अगर हम अभी ग्रो करते हैं तो उनमें से हमें उस प्लांट में हमें 10, 15, 20 फ्लावर तक मिल जाएंगे। तो इस टाइम आप मैरीगोल्ड ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम ग्रो कर सकते हैं अपराजिता। अपराजिता की सीडलिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं विंटर छोड़ के, तो लेकिन अगर आप रेनी सीजन में करते हैं तो इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, इसकी जर्मिनेशन फास्ट होती है और प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो होता है। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है बाय सीड्स। तो अपराजिता के प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन का पौधा फ्रेंड्स नॉर्मली तो जून में ही ग्रो कर लिया जाता है, लेकिन मैंने अभी भी ग्रो किया है। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं जो कि आगे जाके इसी तरह से बुशी सा लुक देंगे। तो इस टाइम इस साइप्रस वाइन को आप जरूर ग्रो करिए। सीड के द्वारा ये प्लांट ग्रो होता है। सीड्स कुछ इस तरह से इसमें बनते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे इसके बर्ड्स बनते हैं और फूल खिलते हैं। फिर उसके बाद इसमें कुछ इस तरह से सीड्स बनते हैं। तो सीड्स बनते हैं तब आप इसके सीड्स कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसे सीड्स से ग्रो करिए। तो ये प्लांट अभी अगर आप ग्रो करते हैं तो इससे आप नवंबर तक इस प्लांट से फ्लावर पा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत से स्टार के जैसे फ्लावर्स होते हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो साइप्रस वाइन को भी आप जरूर अपने गार्डन में इस टाइम सीड के द्वारा ग्रो करिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो प्लांट सीड्स के द्वारा ग्रो करना है वो है ये ग्लैडिया का प्लांट। ग्लैडिया का प्लांट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला प्लांट है। कई तरह के पैटर्न में और कलर में ये प्लांट आते हैं और बहुत ही ईजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। इसे सीड से ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये फ्लावर खिल के जब ये ख़त्म होते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाते हैं और सूखने के बाद उसके सीड्स कुछ आप देखेंगे इस तरह से हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे मैं इसी तरह से पॉट में डाल देती हूँ और आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे नए नए पौधे बन जाते हैं। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से सीड के द्वारा ग्रो हो जाता है। वैसे तो सालों भर आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ग्रोइंग रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है रेनी सीजन में। तो इस प्लांट को आप जरूर ग्रो करिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ पौधे हैं जिन्हें कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसे सीड के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है और उसका जो सक्सेस रिजल्ट है सीडलिंग का वो बहुत ही अच्छा मिलता है इस टाइम। ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्लांट को जब आप इस टाइम सीडलिंग करें, इन सभी प्लांट की सीडलिंग जब आप इस टाइम करते हैं जुलाई अगस्त में, तो इस टाइम बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में जब लगातार बारिश होती रहती है और इन सीडलिंग में जब बारिश का पानी पड़ता है तो सीड्स हमारे डैमेज हो जाते, ख़राब हो जाते, फंगस लग जाता है इनमें। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि इससे हम बारिश के पानी से बचाएं। सीड्स जर्मिनेशन इस टाइम अच्छी होती है क्योंकि इस टाइम हवा में मॉइस्चर होता है, लेकिन मॉइस्चर हमें चाहिए सीड्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं। तो बारिश के पानी से बचाते हुए इन सीड्स को ग्रो करिए, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपने गार्डन में इस तरह से कुछ प्लांट हैं जिन्हें कि आप सीड्स के द्वारा अभी ग्रो करना पसंद करेंगे और साथ ही साथ अपनी गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन बाय।